Today we are going to learn laws of exponent. First of all, what is an exponent? Exponent किसे कहते हैं? जो भी टर्म हमारे पास पावर में लिखी जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ a पावर n, तो n जो है ये हमारे पास n will be an exponent. ठीक है. इसी तरह जो हमारे पास a है, this a will be a base. ठीक है. तो जो भी चीज़ पावर में लिखी जाती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाती है. उसे हम रीड एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं और पावर भी करते हैं. ठीक है. तो दोनों केसेस में हमारे पास ये हमारे पास करेक्ट है. ठीक है. इन्हें एक्सपोनेंट कहें या पावर कहें, दोनों हमारे पास ठीक होंगे. ठीक है. अच्छा, अब हमने पढ़ना हमारा जो टॉपिक था वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था. यानी अगर पावर्स हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से आ सकती हैं. लाइक दो नंबर्स ऐसे हैं जो यानी दो बेसिस हमारे पास सेम हो, उनकी पावर्स डिफरेंट हो, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ अ लॉ कि उस केस में हम क्या करें. या हमारे पास अगर पावर सेम आ रही है, बेसिस डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या करें. ठीक है. इसी तरह कि अगर पावर के ऊपर एक पावर आ जाए तो उस केस में क्या करना है, दैट इज़ अनदर लॉ. तो इस तरह से हमारे पास सर्टेन लॉज हैं जिनको हम देखेंगे कि ये लॉज क्या हैं, पर्टिकुलर लॉज क्या हैं, इनको फिर किस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है. यानी यूज़ करते हुए, इन्हीं लॉज को हम यूज़ करते हुए अपने आगे जो एक्सरसाइजेज आएंगी उनको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है दैट इज़ लॉ ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. ऑफ पावर. अगर ये वो केस है कि अगर हमारे पास बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसिस सेम हैं, तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी. ठीक है. दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ़ द बेसिस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट, देन द पावर्स मस्ट बी एडेड. ओके. In the product of different powers having the same base, the exponents are added and the base remains unchanged. यानी बेस हमारी चेंज नहीं होगी. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बेसिस हमारे पास a थी ना, ये a की a ही रही, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास ऐड हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो लाइक 5 स्क्वायर multiplied by 5 cube multiplied by 5 4 पावर 4. ठीक है. तो सॉल्यूशन क्या होगा, लॉ क्या है हमारे पास, इफ़ द पावर्स आर डिफरेंट एंड द बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड. तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास बेस चेंज नहीं होगी, बेस सेम रहेगी और हम तमाम पावर्स को ऐड कर देंगे. अच्छा, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमारे पास यहाँ पर तो दो पावर्स लिखी हुई थी, m प्लस n था. ठीक है. ये हमारे पास जस्ट एक लॉ है. ठीक है. समझाने के लिए एक लॉ है. यहाँ पर अगर हम देखें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इस एग्जांपल में हमारे पास 3 डिफरेंट बेसिस आ रही हैं, तीन टाइम्स बेसिस आ रही हैं विद डिफरेंट पावर्स. ठीक है. विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. तो लेकिन हमने करना क्या है कि बेस कॉमन रख के, बेस सेम रख के हमने तमाम पावर्स को ऐड कर देंगे. तो अब वो चाहे 3 टाइम्स अपीयर हो, 4 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, जितने मर्जी टाइम्स हो, लेकिन हमारी जो टर्म है, जो लॉ है, वो सेम का सेम ही रहेगा. ठीक. आगे करके इसको सॉल्व करें. 5 एज इट इज़, 2 + 3 5, 5 + 4 9. सो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. This is the first law of exponent.